जय हिंद फ्रेंड, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1। आज हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, कुछ प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में लिया गया है। तो आप क्वेश्चन को, वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और वीडियो को एक लाइक करें जब वीडियो आपको अच्छा लगे तब। झारखंड के आगामी एग्जाम को देखते हुए भी ज़्यादा मोस्ट अवेटेड जो एग्ज़ाम है वो है आपका झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, जो बहुत दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था और एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 2026 में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि जो झारखंड जीके का जो वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन आने वाला है झारखंड जीके से। तो हम लोग चलिए आज कंप्लीट इसका क्वेश्चन, झारखंड जीके का जो क्वेश्चन है कुछ हम लोग झारखंड जीके करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, झारखंड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? ऑप्शन देखिए, अनुराग गुप्ता, श्रीमती तदासा मिश्रा, डी के पांडे, ओम प्रकाश। तो मैं बता दूं कि जो भी वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी है वो है श्रीमती तदासा मिश्रा। श्रीमती तदासा मिश्रा को अभी ये टेम्प्रोरी बनाया गया है कुछ दिनों के लिए। तो इनका जो पदभार है वो नवंबर 2025 में इनका स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। और ये पहली महिला अस्थायी रूप से भी कार्यभार संभाल रही है, अस्थायी रूप से, चूँकि अभी 31 दिसंबर को इन्हें रिटायरमेंट मिल जाएगा, रिटायर हो जाएंगी तुरंत। तो फिर इनकी जगह पे कोई और डीजीपी बनने वाला है। तो देखिए उसका भी नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी झारखंड की पहली महिला कौन है जो पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल चुकी थी, हो जाएगी श्रीमती तदासा मिश्रा। और करंट अफेयर खास के बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड जीके के लिए, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन भी है ये। तो इसका जो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन है एथलेटिक्स, शतरंज, बास्केटबॉल, तीरंदाजी। तो दीपसेन गुप्ता की अगर बात की जाए तो ये शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ये फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर की खिताब भी जीत चुके हैं, ठीक ना। और इन्हें खिताब से, ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है इनको सम्मानित होने वाली कौन से हैं? 22वें खिलाड़ी हैं ग्रैंड मास्टर के खिताब से, ठीक ना। और ये कहाँ के निवासी हैं? दीपसेन गुप्ता चक्रधरपुर कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। ये चक्रधरपुर के निवासी हैं दीपसेन गुप्ता। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कोई भी झारखंड के खिलाड़ी के बारे में कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये रहने वाले चक्रधरपुर के पश्चिमी सिंहभूम का कौन से खेल से जुड़े हुए थे? हो जाएगा शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, बाबू रामनारायण सिंह या बिरसा मुंडा। तो किताब स्वराज लुट गया किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू रामनारायण सिंह। बाबू रामनारायण सिंह, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? बहुत सारे बुक्स और ऑथर्स पढ़ना पड़ता है और याद करना पड़ता है, झारखंड के बुक्स ऑथर भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक बार जो पढ़ ले आपको कभी भूले, तो कुछ ट्रिक है, जो ट्रिक से अगर आप याद कीजिएगा तो काफी लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाता है। अगर यहाँ पे स्वराज लुटिया का देखें, थोड़ा सा मैं ट्रिक बताती हूँ। बाबू नारायण भी राम भगवान का एक रूप था और सी भी उन्हीं का एक रूप था। और एक राम भगवान, अगर यहाँ पे हम ले राम भगवान, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी राम से सब लोग परिचित है। कौन है? हमारे राम भगवान जो है, अगर वो जब उनको वनवास मिलता है तो उनका पूरा राजपाट वैसे लूट जाता है ना। और जब जाते हैं जंगल में तो वहाँ उनकी धर्मपत्नी को भी हरण कर लिया जाता है, सीता माँ का। तो इसी तरह उनका आप याद कीजिए कि राम पूरा सब राज्य उनका लूट जाता है और इस तरह वो हाथ मलते रह जाते हैं। तो फिर इस तरह बुक का ऑथर और बुक दोनों चीज़ याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। मेरा छोटा सा ट्रिक था, आप कुछ और ट्रिक लगा याद कर सकते हैं और आपको ऐसे याद है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, महेंद्र सिंह धोनी, रामदयाल मुंडा, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय है, इनको पद्मश्री से नहीं सम्मानित किया गया है, बाकी लोग तीनों लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और हमें बता दूं कि जो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय है, पद्मश्री, ये पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया 2010 में पद्म भूषण से। यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में बताना मैं चाहती हूँ कि इन लोग को जो ईयर है कब का मिला था पद्मश्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खास करके महेंद्र सिंह धोनी के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जो पद्मश्री है पुरस्कार कब मिला था बताइए? इनको पद्मश्री मिला है 2009 में, प्रेमलता अग्रवाल को मिला है 2013 में और रामदयाल मुंडा को मिला है 2010 में। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्मश्री नाम मिलकर पद्म भूषण मिला इनको 2010 में। ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन था जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है साइमन उरांव, गैब्रियल ह्यूमन, जुएल लेगरा, अल्बर्ट एक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये बहुत आसान भी क्वेश्चन है। झारखंड का जीके काफी टाइम से रिवीजन कर रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट एक्का। तो अल्बर्ट एक्का, इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र कैसा ये है? तो ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ठीक। और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। कब? इन्हों क्यों? 1971 भारत पाक जो युद्ध हुआ था उनमें क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो इन्हीं के मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के रहने वाले हैं?
बताइएगा आप लोग कमेंट में। वो तो ज़्यादा चर्चित ये रहते हैं हमेशा। मरणोपरांत जिनको परमवीर चक्र मिला था, उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हुआ, बहुत पहले नहीं, हाल ही में निधन हुआ है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देखिए, दुमका, रांची, एक साथ हो गया, ऑप्शन गड़बड़ हो गया। दुमका, हजारीबाग, चतरा, धनबाद। तो झारखंड में जो वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र है ये आपका स्थित है हजारीबाग में। हजारीबाग का सही आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना हुआ था 1980 में। और ये हजारीबाग में किस स्थान पे? डेमोटांड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? ऑप्शन कथकली, बिहू, मणिपुरी, पाइका। तो ऑप्शन देखने के साथ ही लग रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइका। पाइका एक वीर रस को प्रदर्शित करने वाला यह एक नृत्य है और गीत रहित नृत्य। कैसा नृत्य है? गीत रहित, बिना गीत के ये डांस किया जाता है। कैसा डांस है ये? पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। और ये झारखंड का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस नृत्य है जो कि साधारण आदिवासी के द्वारा किया जाता है। इसमें बिल्कुल सैनिक वेशभूषा पहन के, बिल्कुल तैयार हो के, धारण करके पूरा जोश और उल्लास के साथ ये डांस, मतलब ये नृत्य किया जाता है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाकी कथकली देखा जाए तो कथकली कहाँ का है? ये कथकली होता है आपका केरल का। बिहू हो जाएगा असम का। मणिपुरी तो मणिपुर का। और पाइका झारखंड का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इदिमी किस जनजाति के विवाह का तरीका है? ऑप्शन गोंड, असूर, बंजारा, संथाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँ ताकि, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो मैं यहाँ पे नहीं टैग लगाई हूँ। अब जो झारखंड एक्साइज, पंचायत सेक्रेटरी या फिर आपका SI एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे, तो सारे एग्ज़ाम्स का ही कई एग्ज़ाम ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका बंजारा, सॉरी असूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असूर। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। इदी में जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इदी में, या फिर इसका अन्य नाम भी कह सकते हैं इदी ताई माँ, ऐसे। और जो ये विवाह बिल्कुल बहुत अनोखा विधि है जो इदी में है, ठीक ना। इसमें जो इसका अगर देखा जाए तो ये जो शादी होता है आदिवासियों में, असुर में, तो लड़का लड़की जो शादी के रस्म में बिना शादी के रस्म के किए बिना ये लोग क्या करते हैं कि पति पत्नी के रूप में रहते हैं। लेकिन कभी ना कभी इन्हें क्या शादी के बंधन में बंधना पड़ता है। जब इनकी अपने मान ली बच्चे हो गए, जब बच्चे की इनकी शादी कराना होता है तो उसी के टाइम भी अपना भी शादी कर लेते हैं, या मतलब कभी भी पूरे होल टाइम में, होल लाइफ टाइम में शादी कभी भी लोग कर सकते हैं और करना इन लोग को पड़ता है। तो ये बहुत ही प्रचलित रीति है कि शादी का ये किस ये जनजाति में, तो असुर में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये जो रीत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन 2004, 2001, 2000, 2006। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम के बारे में बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। और इसमें पंचायती राज संस्थानों में जो महिलाओं का है कितना आरक्षण प्रदान किया गया झारखंड में? तो 50%। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, न्यायाधीश भगवती प्रसाद, न्यायाधीश प्रकाश टाटिया, न्यायाधीश वीरेंद्र सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनका जो कार्यकाल कब से कब रहा है? तो 5 दिसंबर 2000, जब 2000 हमारा झारखंड का गठन हुआ था उसके बाद। और इनका जो कार्यकाल रहा 4 मार्च 2003 तक रहा। हालांकि किसी का कार्यकाल याद रखे ना रखे, लेकिन झारखंड में जो प्रथम हुए हैं, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम ये जो जस्टिस हैं, तो इन लोग को कुछ ईयर याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पता नहीं ऑप्शन में कहीं से भी पकड़ सकते हैं। ऑप्शन अगर दे दे तो कैच हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और इनका निधन हाल ही में हुआ है। तो अब पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है झारखंड के, झारखंड उच्च न्यायालय के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो झारखंड का अभी जो अभी जो वर्तमान में है वो है तरलोक सिंह। वर्तमान का सब चीज़ याद करके रहिएगा, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई गारंटी है झारखंड जी के करंटी का कई सारा ना पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है अभी झारखंड जी के में क्या पूछा जा सकता है। बहुत दिन के बाद एग्जाम होने वाला है इस सप्ताह, तो बहुत दिन से हुआ भी नहीं है। तो तरलोक सिंह चौहान कौन है, अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है झारखंड उच्च न्यायालय के, ठीक ना। और अगला जो है इनका भी बहुत जल्दी 2025 को इनका जो हुआ था, तरलोक सिंह चौहान कब से है, 23 जुलाई से है 2025 से, ठीक ना। इनका भी बहुत जल्दी रिटायरमेंट होने वाला है। तो इनके बाद आने वाले हैं, इनका नाम हो जाएगा आपका महेश रथ चंद सोनक। अभी भी तो पता नहीं चल रहा है ना, तो चलिए नाम भी बताऊंगी जब नेक्स्ट इनका तरलोक सिंह चौहान के बाद आ जाएंगे तब। अभी फिलहाल जो भी वर्तमान में उनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर झारखंड 11। झारखंड में अबरक के खाने कहाँ पाई जाती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोकारो, सेतपुर, कोडरमा, धनबाद। तो इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन कोडरमा। कोडरमा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये अबरक खान के लेकर, क्योंकि अबरक और क्या बोला जाता है, माइका। तो यही विश्व स्तरीय अबरक के उत्पादन में क्या है के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये कोडरमा, ठीक ना, झारखंड में। और इसे जो भारत का अबरक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, अबरक राजधानी, अबरक की राजधानी या फिर अबरक नगरी भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है, ऑप्शन देखिए धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क भंडार के लिए, तो बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो पश्चिमी सिंहभूम में यहाँ पे क्या है, लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। आप कौन कौन जगह पे, जगह का नाम बताइएगा पश्चिमी सिंहभूम में कि लौह अयस्क भंडार कहाँ पे है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते थोड़ा सा लौह अयस्क से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो झारखंड में भारत की लौह अयस्क का कितना हिस्सा है, मतलब हमारा जो झारखंड का हिस्सा कितना है भारत में, तो देखिए 9%, 26%, 11% या फिर यहाँ पे आगे क्या है 35%। तो फिलहाल ये बहुत पहले का आंकड़ा है। तो भारत के जो लौह अयस्क का जो हमारा जो झारखंड है कितना प्रतिशत हिस्सा है, 26%, 25 कुछ है। तो यहाँ पे 26 अप्रोक्स लिया गया है। तो 25 पॉइंट कुछ रहेगा, 26% नहीं रहेगा तो भी आपको इसको लेना है, या फिर 26 रहेगा तो 26% ले लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन नंबर है आपका क्या है, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है। जो सारंडा वन काफ़ी ये फेमस वन है। तो गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम। अभी बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम खास करके सारंडा वन के लिए काफ़ी फेमस है। और क्या है, एशिया का सबसे बड़ा घना साल वन जो सारंडा वन है वो पश्चिमी सिंहभूम में ही स्थित है, ठीक ना। और ये कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 816.64 वर्ग किलोमीटर पूरा ये फैला हुआ है। और इसे 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी, तीसरा ऊंचा चोटी है, ठीक ना। पहला ऊंचा चोटी कौन सा है, तो ये जानते सब लोग पारसनाथ। दूसरा कौन है सरवत पहाड़। और तीसरा हो जाएगा आपका सारंडा वन जो तीसरा सबसे झारखंड का ऊंचा चोटी है। और सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, सनसेट पॉइंट। कुछ एक्स्ट्रा में फैक्ट्स में बता रही ताकि आप लोग को याद रहे, सनसेट पॉइंट नाम है। पेन ही खराब हो गया, अच्छा से काम नहीं कर रहा है सनसेट, चलिए इसमें एडजस्ट कर लेने लिखा रहा है। तो और इसका सनसेट पॉइंट या फिर दो है, सनसेट पॉइंट और किरीबुरु, ठीक ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण निर्यात फसल है, ऑप्शन चीकू, पपीता, लीची, चावल।
तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज आपको हो जाए, क्योंकि चावल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल उपजाया जाता है, धान की खेती ज़्यादा होता है, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाए कि चावल मार दीजिएगा। लेकिन निर्यात आप पूछा गया, निर्यात फसल कौन सा है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका लीची। सबसे ज़्यादा निर्यात लीची का ही झारखंड में किया जाता है। पता नहीं चलता कि लीची यहाँ पे होता भी है कि नहीं होता है, ठीक ना, क्योंकि लीची के टाइम तो महंगा होता है, पता नहीं लीची उपजाए कहाँ जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? रांची, सिंदरी, आंध्र प्रदेश, बोकारो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हम क्या पूछे, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, अगर आंसर में बोल दी ना तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदरी, ठीक ना। सिंदरी कौन से जिला में स्थित है, तो हो जाएगा आपका धनबाद में। और सिंदरी उर्वरक कारखाना का जो यहाँ पे इसका प्रथम आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में ये बनाया गया था, ठीक ना, किसके द्वारा, भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा। कब बनाया गया था? 1951 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL कब निगमित किया गया था, मतलब कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन देखिए, 1975, 1967, 1982, 1950। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1967 में ये निगमित किया गया था, ठीक ना। और जो यूरेनियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक ना, UICL जो है, ये इंडिया लिमिटेड कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक ना। पूर्वी सिंहभूम के ये जादूगोड़ा, इसी के द्वारा क्या होता है, खुदाई का कार्य किया जाता है। जादूगोड़म जो है पूर्वी सिंहभूम जो जादूगोड़ा है, तो वहाँ पे यूरेनियम का जो खदान में जो खुदाई का काम किसके द्वारा किया जाता है? UCIL के द्वारा, UCIL के द्वारा। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले ली हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब UCIL जो है के द्वारा कितने खानों का संचालन किया जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, और जादूगोड़ा, तुरामडी, बगजाता, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे जो यहाँ पे जो यूरेनियम के जो खान हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? UICL द्वारा खानों का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह बनता है, तांबे की खदान, यहाँ पे एक तांबे की खदान में पूछा गया है, तांबे की भंडारण में नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे आप ढंग से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो इसे में क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है। तो तांबे की खदाने की बात की जाए तो झारखंड का जो स्थान है वो है आपका प्रथम स्थान, पहला स्थान है, ठीक, प्रथम। और भंडारण में अगर देखा जाए तो जो तांबे के जो भंडारण है वो हो जाएगा आपका तीसरा स्थान, ठीक ना। तीसरा जो तांबे के जो मुख्य भंडार है, जो खदान जहाँ खोदा जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। और वहाँ पे कौन कौन जगह पे है? तो आपका हो जाएगा घाटशिला, ठीक ना। घाट से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, घाटशिला हो गया, उसके बाद राखा, मुसाबनी, ये जो जगह है सब आपका तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ततलोई, तो ये हो जाएगा आपका दुमका में। सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। तो ये आज का मैं इसमें 20 क्वेश्चन ली हूँ। तो आशा है आपको वीडियो जो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन लूँगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नहीं याद होते हैं, काफ़ी कठिन हो जाते हैं याद करना, तो मैं ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक या अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।